मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते चैनल कार्य व्यवस्था बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने अभी पैट का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है और आने वाले भावी जितने बड़े एग्जाम है उन सब में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं और अक्सर पूछा जाता है, जैसे काला पैगोडा कहाँ है, सप्त पैगोडा कहाँ है, या अभी हाल में हमारे चर्चा में रहा है जैसे खिड़की मस्जिद कहाँ है, या पूछा जाएगा किला पूना क्या है। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे आप लोग और मैं आपसे ऐसी महत्वपूर्ण जो जानकारी वो साझा करूंगा कि वो आपको बिल्कुल एग्जाम में नंबर दिलाएगी और मैं आपको लेके चलूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म वहीं पढ़ाई की पंचायत पर। और इस पढ़ाई की पंचायत में बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर, ऐसे पर्यटन स्थल जो ऐसे टूरिज्म प्लेस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए वहां से स्टार्ट की है जहां से अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वृंदावन गार्डन पूछा जाता है तो कई बार लड़के मथुरा वृंदावन मारते हैं। मथुरा वृंदावन में क्षेत्र है आपके यूपी का, जो कि बिहारी जी का, श्री कृष्ण का जन्मस्थल ही है आपके। लेकिन ये वृंदावन गार्डन एक कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ है? ये मैसूर में कावेरी नदी पर बने यहाँ कृष्णराज सागर बांध के पास बना हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, आप बताइए। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। और कहां पर? कृष्णराज सागर बांध के पास, उसके नीचे बना हुआ है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर्नाटक से और आता है जो मैं अक्सर एग्जाम में देखता हूं, और आपने भी जब लास्ट ईयर्स के जब क्वेश्चन लगे होंगे आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पीवी का PQI कहते हैं आप क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस ईयर वाले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो गोल गुम्बद है ये वाला, तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां गोल गुम्बद अक्सर आया होगा। तो गोल गुम्बद से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि गोल गुम्बद क्या है। तो आप बताएं, गोल गुम्बद एक मकबरा है। मकबरा मतलब टॉम्ब है, जिसे आप हिंदू धर्म में समाधि कहते हैं, आपके बौद्ध धर्म में इसको स्तूप कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है। पर कर्नाटक कहां है? बीजापुर में स्थित है। ये कर्नाटक के बीजापुर में। और ये मोहम्मद अली आदिल शाह का मकबरा, यहां से इंपोर्ट कर लेंगे। किसका है? जो बीजापुर के शासक है, कौन? मोहम्मद जो आपके आदिल शाह हैं, उनका मकबरा है। ये एग्जाम में अक्सर आता है कि गोल गुम्बद कहां स्थित है, तो बताएं कर्नाटक के बीजापुर में। इसको आप मेरे कहने से यहां पर इंपॉर्टेंट करेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे ये इतना सुंदर बना हुआ है, कहने के लिए मकबरा है लेकिन इतना सुंदर है। दक्षिण भारत का वास्तुकला का विजय स्तंभ, इसको विक्ट्री पिलर के तौर पर भी देखा जाता है। ये आदिल शाही शासकों का महत्वपूर्ण आपका एक मकबरा है, इसको आप रट लेंगे। और शासक का नाम बता दिया मैंने, मोहम्मद आदिल शाह, इसे रट कर जाएंगे। क्या ये मकबरा? इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ऑरोविले आश्रम, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑरोविले आश्रम है उसका संबंध किससे है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। पहले कहां स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो ऑरोविले आश्रम है ये हमारे परम संत अरविंद घोष, कौन? अरविंद घोष का आश्रम है। अरविंद घोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत तगड़ा योगदान रहा है, बहुत महानतम योगदान रहा है। आप गर्म पंथ समुदाय संबंधित गर्म पंथी नेता रहे और आपके नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। बाद में आपने एक संत जीवन को धारण किया और आपका जो संत जीवन का आदर्शमयी आचरण है उससे समाज को बड़ी तगड़ी प्रेरणा मिली है। और आज भी हमारा समाज आपसे प्रेरणा ले रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक बड़ी पुस्तक फेमस रही, एसेज ऑन गीता, आपने वो लिखी है, आपके गीता पर निबंध, वो बहुत प्रेरणादायी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और आपने कई सारी पुस्तकों रचना की है। ऐसे ही आपका और जो ऑरोविले आश्रम पांडिचेरी में। हम्पी है, ये कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों की, विजयनगर की लंबे समय तक ये राजधानी रही है। कौन? आपके हम्पी। और अभी आपको पता होगा कि जो हम्पी का जो आपका चित्रांकन है, हम्पी का जो मंदिर है आपका, जो पत्थर से बना हुआ है आपके, इसको हमारे 50 रुपए के नोट पर उकेरा गया है। 50 रुपए के नोट पर उत्कीर्ण किया गया है, इसे चित्रित किया गया। किसको? हम्पी के मंदिर को। किस पर? 50 रुपए के नोट पर। इंपॉर्टेंट है। लाल बाग गार्डन है, यह भी कर्नाटक में स्थित है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से। इसके अलावा मैं आपसे एक ऐसी जानकारी साझा करूंगा जो आपके एग्जाम में जरूर आएगी। यहां से जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यहां बताऊंगा मैं आपको, इसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है और ये एक जैन धर्म से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां स्थित है? ये श्रवण बेलगोला शहर में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है आपके। और इसको आप लोग मेरे कहने से रट कर जाएंगे। तो एक प्रश्न आएगा कि आखिर गोमतेश्वर की इतनी विशालकाय प्रतिमा है, तो ये कौन है ये आखिर? तो आप बताएंगे ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। कौन? ऋषभ देव के, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, या मैं अपनी देसी भाषा में कहूं जैन धर्म के पहले गुरु, उनका नाम है ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के पुत्र हैं गोमतेश्वर जी, उन्हीं की प्रतिमा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका इंपॉर्टेंट महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंट महत्व ये है हर 12 साल पर आपका महामस्तकाभिषेक होता है, जो कि दूध से, गन्ने के रस से, शहद से बड़े पैमाने पर किया जाता है। बल्कि हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा होती है, हेलीकॉप्टर से जो दूध चढ़ाया जाता है आपके ऊपर, आपके पंच तत्व, ऐसे ऐसे तत्व लिए जाते हैं आपके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है महामस्तकाभिषेक, ये 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय सेनापति भी थे, इन्होंने करवाया, और इसका निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में 982-83 ईस्वी में हुआ। इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। मैं पहले कह चुका हूं इस चैनल पर मैं ऐसी महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहा हूं आपको, इसलिए मैं कहता हूं इसको नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ये बातें आपके लिए हर जगह तो पहुंच सके। मैंने कहा है अब जन जन की यही पुकार, और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार। तो मेरे आप मैसेंजर हैं, इस चीजों को औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वो जानकारी है जो अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। आप याद कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा, ये महामस्तकाभिषेक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा यहां से अगला क्वेश्चन, अगला जो मैं जो पर्यटन स्थल लेकर आया हूं आपके लिए, किलाए पूना मस्जिद, आप बताएं कहां है। तो ये दिल्ली में स्थित है, ये रही आपके, और इसे पुराना किला भी आपके पुराने किले में ही बनी हुई मस्जिद है आपके। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है, जो कि सूर वंश का संस्थापक है, जिसने हुमायूं को रौंदने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली आगरा पर कब्जा किया, और उसने इसका निर्माण अपने शासनकाल में करवाया। नाम क्या, किला पूना। कहां मिलेगी हमें, दिल्ली मिलेगी, और वही क्या है, पुराना किला। इसके अलावा जो खिड़की मस्जिद है, ये भी दिल्ली में स्थित है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे यहां पर। और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर मैंने देखा है, कमल मंदिर, अक्सर बच्चे समझते हैं कमल मंदिर पता नहीं कहां होगा, हुआ समझते इसको। कमल मंदिर को ही यहां पर लोटस टेंपल कहते हैं, ये देख लेना, ये दिल्ली में स्थित है, क्योंकि इस मंदिर को लोटस के आकार बनाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी जानकारी, जंतर मंतर है, ये वो स्थान है जिसको हमारे यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आज धरना देने का एक स्थान माना जाता है। चाहे वो आपके अभी कुछ दिन पहले आपके एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता अन्ना हजारे उनके नेतृत्व में रहा हो, अरविंद केजरीवाल निकले हुए नेता, मनीष सिसोदिया, या अभी आपने देखा हमारी रेसलर, हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें हैं, उन्होंने किसी यौन उत्पीड़न को लेकर के, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के उन्होंने एक आंदोलन चलाया इसी जंतर मंतर पर, और ये कई सारी घटनाओं का गवाह बनाए समय समय पर। तो आखिर ये जंतर मंतर कहां है, ये दिल्ली में स्थित है आपके, और ये इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करती है, एक वेधशाला है। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा यहां से, इसका निर्माण किसने करवाया, तो मैं बताऊंगा आपको, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला, क्या है, खगोलीय वेधशाला है, और इसका निर्माण महाराज जय सिंह द्वितीय ने करवाया है। कब करवाया है, 1724 में, यानी कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इसका निर्माण हुआ है, 18वीं सेंचुरी के प्रारंभिक दशकों में। 1724 में, इसको याद कर लेंगे आप लोग यहां से। और ये आमेर के राजा हैं, जयपुर के राजा, क्या नाम है इनका, जय सिंह द्वितीय। अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी बात कि इन्होंने जंतर मंतर के अलावा 4 और वेधशाला बनवाई हैं, जो हमारे वैज्ञानिक उन्नति के, खगोल शास्त्र की दुनिया के लिए एक आविष्कारक चमत्कार रही, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज रही उस समय आपके। और मैं बताऊंगा आपको, ये एक वेधशाला कहां है, मथुरा में है, यूपी यानी कि, एक वाराणसी में यानी यूपी यानी काशी नगरी हमारी, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश, और एक आपके जयपुर जो कि गुलाबी नगरी हमारी, इनको याद करें, राजस्थान में ये, तो मध्य प्रदेश। ये 4 वेधशाला हो रहे हैं, तो आप बताएंगे 5 वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया। इसको भी याद कर लेंगे मेरे कहने से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हुमायूं का मकबरा है यहां से आपके, ये मैंने इस क्वेश्चन को देखा कई बार अक्सर यहां से आपके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम और बताऊंगा हल्का सा यहां से, जो एग्जाम पूछा गया कुछ दिन पहले, जो राजस्थान में अभी हमने देखा कई ऐसी महत्वपूर्ण इमारतें रही है, जैसे हवा महल है राजस्थान का, बहुत पॉपुलर रहा, आपने देखा होगा, जयपुर बना हुआ है, हवा महल से क्वेश्चन आया है। और यहीं पर आपके जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ये वाला बड़ा फेमस है आपके, और ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं चुनार से निकाले गए बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है इसका, और इसको ताजमहल की प्रतिकृति माना जाता है, ऐसा लोगों ने कहा पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में स्थित इमारत है। हुमायूं का मकबरा अपने आप में वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, ये दिल्ली में स्थित है। रेड फोर्ट लाल किला जो शाहजहां ने निर्माण करवाया इसका, दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद शाहजहां ने निर्माण करवाया, ये भी दिल्ली में स्थित है। राजघाट जो गांधी जी की
समाधि स्थल है, गांधी जी का एक ऐसा पवित्र स्थान है। अभी देखा हो आपने, अभी हाल ही में G20 का भारत में आयोजन हुआ, आपने देखा, और G20 के जितने राष्ट्राध्यक्ष थे 20 राष्ट्र जो साथ में और जो हमने ऑब्जर्वर राष्ट्र बुलाए और हमने बहुत सारे राष्ट्रों में आमंत्रित किया, वो राष्ट्र यहाँ पहुंचे, गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी उन लोगों ने। और राजघाट चर्चा में रहा, ये दिल्ली में स्थित है, इसलिए आप याद कर लेंगे, ये दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर जो शालीमार बाग है, ये वाला शालीमार बाग आपके ये जम्मू कश्मीर में स्थित है आपके, और हजरत बल मस्जिद ये वाला अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है, क्योंकि आतंकी अक्सर इसको निशाना बनाते हैं। हजरत बल मस्जिद ये श्रीनगर में है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ गांधी, यहाँ पर आपके जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इस्लाम धर्म के जो आपके पैगंबर हैं, इस्लाम धर्म के हमारे यहाँ संस्थापक भी हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब दुनिया में बिगुल बजाया इस्लाम धर्म का, उनकी दाढ़ी का एक बाल यहाँ रखा हुआ है श्रीनगर में, ऐसी मान्यता है। बहुत पवित्र स्थान है, इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र स्थल है ये, और कई बार आतंकी इसको निशाने पर रखते हैं। इसको आप देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, एलिफेंटा की गुफा, ये 5वीं से लेकर के 7वीं सदी के मध्य इनका निर्माण हुआ, देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ से। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये मुंबई के निकट स्थित है, आपको बताता हूं, मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है ये, और गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे हम सीधा समुद्र में होते हुए, कहां पहुंच जाएंगे, एलिफेंटा गुफा पहुंच जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ से, क्योंकि मैं जब बंबई गया तो मैं एलिफेंटा गया। आप भी जब मुंबई जाएंगे तो एलिफेंटा जरूर जाएंगे, क्योंकि एलिफेंटा में ये पूरी तरह क्वेश्चन आया है, ये किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है, जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन कि जो आपका जो शिव को समर्पित है ये है, तो एक बड़ी खास जानकारी आपके लिए कि त्रिमूर्ति, यहाँ से जो त्रिमूर्ति है, यहां देखेंगे थोड़ा सा आप लोग, त्रिमूर्ति जो शिव की है वो यहीं पे मिलती है आपके। त्रिमूर्ति माने 3 मूर्ति बने हुए यहाँ पे, और यहाँ 7 गुफाएं मिलती हैं, कहां पे, एलिफेंटा में। इसको देख लेंगे, ये मुंबई के निकट स्थित है, और गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ तक पहुंचते हैं आपके, ये मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर। एलोराई गुफा ये औरंगाबाद जिले में स्थित है, अक्सर एग्जाम में आती है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा ये औरंगाबाद जिले में, जो कि महाराष्ट्र में, आप देख लेना इसको। एलोरा गुफा जो बनी हुई है ये ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म को समर्पित है, और अजंता गुफा बौद्ध धर्म के सौम्य रूप को आपको प्रदर्शित करती है, बौद्धों को समर्पित है। आपके कौन सी, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, कहां पर, औरंगाबाद जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ये मुंबई में यानी महाराष्ट्र में स्थित है, और यहीं पर हैंगिंग गार्डन है जो कि मुंबई में स्थित यानी महाराष्ट्र में। इन सबको आप मेरे कहने से, चाहे वो एलिफेंटा गुफाएं, चाहे वो एलोरा की गुफाएं, चाहे अजंता की गुफाएं, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया या हैंगिंग गार्डन है, ये सारी इमारतें कहां मिलेंगी, हमें महाराष्ट्र में मिलेंगी। मेरे कहने नोट डाउन करिए, रट लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा आपसे। यहाँ पर ये ये वाला राज रानी मंदिर है, जो ये कहां स्थित है, तो राज रानी मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से, ये हमारे कई वनडे एग्जाम में पूछा गया है। इस समय मैं आपको बताऊंगा आगे एक जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण इमारत, ये लिंगराज मंदिर, ये वाला, ये कहां स्थित है, ये आपके उड़ीसा के, ये भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर, प्रभु जगन्नाथ का मंदिर जो पुरी में है, आप जानते हो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, और ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति बनी हुई है। ऐसा दुनिया में कोई मंदिर पहला नहीं बना, ये एकमात्र मंदिर रहा। उसके बाद बहुत सारे मंदिर बने जहां कृष्ण के साथ, बलराम के साथ सुभद्रा को भी दिखाया गया है। ये ऐसा मंदिर है, चमत्कारिक मंदिर, यहीं पर आपके रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आप जानते हो पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा दुनिया में फेमस है, और इसी को देख करके दुनिया के और क्षेत्रों ने अपनाई है। भारत के कई अन्य राज्यों ने भी इसको फॉलो किया अपने यहाँ पर, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे वो गुजरात है, अभी हाल में यूपी में भी कई राज्यों में रथ यात्रा का आयोजन होता है। पुरी की जगन्नाथ, तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके नई नई बातें लेकर आ रहा है। इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ज्यादा लोगों को इसको बात को फैलाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इसका एक पार्ट करा रहा हूं, तो दूसरा पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं। फिलहाल आप इन सबको रट लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा एक और महत्वपूर्ण बात आपको, जो आपके एग्जाम के लिए शायद किसी अन्य ने आपसे साझा नहीं करी होगी। वो बात है यहाँ पर ये वाली, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। क्या मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके। तो आप बताएंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां, तो पुरी में है। कहां पर है, ये पुरी में यानी उड़ीसा में है। तो लेकिन इसे काला पैगोडा क्यों कहते हैं, यानी कोणार्क मंदिर को ही काला पैगोडा भी कहते हैं। तो मन में आ गया काला पैगोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। किससे हुआ, काले
ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे काला पैगोडा भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूर्य देवता समर्पित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में, यानी 13वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1250 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण किसने करवाया इसका? पूर्वी गंग वंशी शासक यानी नरसिंह देव प्रथम, यानी कि नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्रश्न तो यहां से आना तय है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चाहे लिंगराज मंदिर आ जाए उड़ीसा मारेंगे, जगन्नाथ मंदिर आ जाए उड़ीसा मारेंगे, कोणार्क मंदिर आ जाए उड़ीसा मारेंगे। मैंने बोल दिया कौन जिले में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में तो है ही, पर कहां है? भुवनेश्वर में, ये पुरी में, ये पुरी में। इसे काला पैगोडा भी कहते हैं। इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। इसका दूसरा पार्ट मैं आपके अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, इनको जल्दी से याद कर लीजिए, टुकड़ों में स्टडी करते रहिए। मैं आपके पैट के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके 10-12 दिन में पूरा पैट का और दिल्ली पुलिस का रिवीजन करा दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आपको इस वीडियो पर नई नई ऐसी करंट की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं जो अब कहीं और मिलने वाली नहीं है। एग्जाम में टकराएंगे क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।